पहले कुछ हेडिंग देख लेते हैं। आज है तारीख 10 मई और आज हम डिस्कस करेंगे 9 मई और 10 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उसको। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला यहाँ पर आपका जो न्यूज़ में है, जो विश्व शर्मा है नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं असम के। सेकंड न्यूज़ है यहाँ पर कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 9 मिनिस्ट्री को चेंज किया। जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को उन्होंने चेंज करके कर दिया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। उसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री को चेंज करके कर दिया है, नया नाम लिख दिया है मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। सेकंड न्यूज़ आपका है कि सेंटर ने लगभग 9,000 करोड़ पंचायत को देने का रिलीज़ करने का वादा किया है। आगे है ट्विटर इंट्रोड्यूस किया टिप्स, मतलब आप ट्विटर से भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह सेंड मनी कर सकते हैं। उसके साथ साथ चौथा न्यूज़ यहाँ पर है कि 1.48 करोड़ जो आपके टर्टल ओलिव रिडली टर्टल है जो बॉर्न हुए उड़ीसा में 1.48 करोड़ ओलिव रिडली टर्टल का बॉर्न हुआ, जन्म हुआ। ये कौन से बीच में बता देते, ये है गाहिर माथा बीच में हुआ, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है उसको भी बता दें, वो है केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, जिसमें 1.48 करोड़ ओलिव रिडले टर्टल का जन्म हुआ। उसका अगला न्यूज़ है कि इंडिया जो है वो FTA टॉक में 8 साल बाद इसमें शामिल होगा। अभी जो टैंकर जिसमें आपका जितने भी ऑक्सीजन सप्लाई है, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई है, उस पर टोल फ्री रहेगा। कोई भी अभी टोल फ्री नहीं, मतलब कोई भी आपका टोल टैक्स नहीं लगने वाला। उसके साथ साथ जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो थे MK कौशिक का निधन हो चुका है। ये हॉकी के बहुत बड़े जाने माने प्लेयर जो थे इंडिया के, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। उसके साथ साथ 1980 ओलंपिक में इन्होंने इंडिया के जो टीम में वो शामिल थे जो गोल्ड मेडल जीते थे। उसके साथ साथ इनको 2004 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 लोगों का एक टास्क फोर्स टीम बनाया है, जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इशू है उसको उस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, पेंडेमिक जो अभी चल रहा है कोविड-19 उसको सेव लाइफ करने के लिए, सबकी ज़िंदगी बचाने के लिए 12 मेंबर का टीम बनाया गया जो स्पेशल कदम उठाएगी इस पेंडेमिक में। अभी इंडियन और इंडोनेशिया का अभी कैरी और ड्रिल एक्सरसाइज चल रहा है, वो सॉदर्न अरेबियन सी में चल रही है। उसके साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस अब इंडियन आर्मी में भी आ चुकी है। इनकी संख्या अभी फर्स्ट बैच से लिया गया वो है 83 मेंबर सोल्जर इस मिलिट्री पुलिस में आई है इंडियन आर्मी में। आज फिल्म ने लॉन्च किया है रिलीफ स्कीम, लगभग 5,000 जो रुपीज़ है डायरेक्ट अकाउंट्स में भेजा जाएगा, वो वुमेन और सीनियर सिटीज़न के अकाउंट में। न्यूजीलैंड ने फिर से स्टार्ट कर लिया है और फिर से स्टार्ट कर दिया यातायात। ऑस्ट्रेलिया पर बैन लगा दिया था ट्रैवल बबल के अंदर, मतलब वहाँ पर रोक लगा दिया था ऑस्ट्रेलिया जाने पर, लेकिन अब फिर से इस रोक को हटा दिया गया है। उड़ीसा लगभग 7,727 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 10 स्टेट को खुद अकेला सप्लाई कर रहा है, ये लास्ट 16 दिन में। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्कीम, वो है डोर टू डोर स्क्रीनिंग, मतलब डोर टू डोर जाके स्क्रीनिंग किया जाएगा, कोरोना वायरस डिटेक्ट किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मई 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब कोरोना वायरस का डिटेक्ट करेंगे विलेज में जाके। ऐसा CM ऑफ हरियाणा ने किया है। तो आपको बताना है अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है। आपके ऑप्शन है पेमा खांडू है, दूसरा है सर्बानंद सोनोवाल, तीसरा मनोहर लाल खट्टर या चौथा नीतीश कुमार। तो जाहिर सी बात इजी क्वेश्चन है, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा मनोहर लाल खट्टर। कुछ और भी समझ लिया, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, वहाँ के गवर्नर जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में एंटी कोविड-19 थेरेपेटिक एप्लीकेशन, मतलब ड्रग 2-deoxy डी ग्लूकोज
ड्रग 2 डी ग्लूकोज नाम के, मतलब 2DG नाम के एक डेवलप्ड किया गया है एंटी कोविड-19 का दवाई। तो आपको बताना है कि ये किस संस्था ने इसको बनाया। पहला ऑप्शन है कि डिफेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एंड एलिट साइंस, दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलिट साइंस और चौथा है जेनेक्स डायग्नोस्टिक। तो सही जवाब यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलिट साइंस। ये जो इंस्टीट्यूट आता है ये आता है DRDO के अंदर आता है, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम के ड्रग को इन्वेंट किया है, जो बताया जा रहा है कि ये एंटी कोविड ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में लगभग ऑक्सीजन सप्लाई को 16 दिन में विदिन 16 डे के अंदर 7,723 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो 10 स्टेट को भेजा गया। ऐसा जो सप्लाई करने में जो इंक्रीज़ किया, किस स्टेट ने इंक्रीज़ किया अपने ऑक्सीजन सप्लाई को, कि उन्होंने 16 दिन के ही भीतर में 10 स्टेट को 7,723 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई किया। ऐसा कौन स्टेट ने 16 दिन के अंदर लगभग 7,723 मेट्रिक टन ऑक्सीजन 10 स्टेट को भेजा है? ऐसा कौन स्टेट है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र है, या कर्नाटका है, या उड़ीसा है, या छत्तीसगढ़ है। सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा ने कमाल ही कर दिया भाई, लगभग 7,723 मेट्रिक टन अपने सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा दिया, वो भी 10 राज्यों में। ये बहुत बड़ी बात है। समझ लेते हैं उड़ीसा के जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक, वहाँ गवर्नर जो है गणेशी लाल है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट अभी जो प्रेजेंस में है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30 है, और लोकसभा सीट जो है 21 है, और राज्यसभा सीट 10 है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री विल लिफ्ट इट पार्शियली सस्पेंशन टू ट्रैवल बबल। अभी हाल ही फिलहाल ने ऑस्ट्रेलिया को ट्रैवल बबल के अंदर रखा गया था, मतलब उस कंट्री में कोविड-19 ज़्यादा फैल गया था, इस वजह से उसको ट्रैवल बबल में रखा था एक कंट्री ने, मतलब वहाँ पर जाना फ्लाइट व्लाइट सब कैंसिल कर दिया था। ऐसा किस कंट्री ने किया था? किस कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया को एज ए ट्रैवल बबल के अंदर रखा था, मतलब वहाँ पर कोविड-19 के ज़्यादा बढ़ने की वजह से, फियर होने की वजह से वहाँ पर उसको इस कैटेगरी में रखा था। तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हद तक कंट्रोल है, तभी इसको बाहर हटा दिया है। तो आपको बताना है ऐसा कौन ऐसा कंट्री ने ऐसा किया था। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ने, सेकंड न्यूजीलैंड ने, तीसरा है तुवालू ने, चौथा है समोआ ने। सही जवाब है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड जो कंट्री है उसने ऑस्ट्रेलिया में इतने बढ़ते कोविड-19 की वजह से उसको ट्रैवल बबल के अंदर डाला था, मतलब वहाँ पर ट्रैवल करना खतरे से खाली है, इस वजह से उसको ट्रैवल बबल के अंदर डाला था, ताकि वहाँ पर लोग कम से कम क्या करें, ट्रैवल करें। लेकिन अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, इसी वजह से उसको बाहर लिफ्ट कर दिया है, निकाल दिया। न्यूजीलैंड के जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, वहाँ करेंसी जो चलता है न्यूजीलैंड डॉलर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जेसिंडा आर्डन है, जेसिंडा आर्डन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, और वहाँ का नेशनल स्पोर्ट है न्यूजीलैंड का रग्बी। अगला क्वेश्चन है यश चोपड़ा साथी इनिशिएटिव। अभी यश चोपड़ा जो आपका फिल्म इंडस्ट्री का यश चोपड़ा है, उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला है कि जो भी वर्कर, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वर्कर, जैसे एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय को क्या हेल्प किया जाए कोविड में, जितने भी वोमेन हैं और सीनियर सिटीज़न हैं उनको हेल्प के लिए एक इनिशिएटिव लाया है, उसका नाम है यश चोपड़ा साथी इनिशिएटिव। इसमें सीनियर सिटीज़न को लगभग 5,000 उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। हाल ही में अभी कौन ऐसा बैंक बना है, कौन ऐसा बैंक जिसने कोल माइनिंग और ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए फिनांस अब नहीं करेगा? ऐसा कौन बैंक है जो अब नेचुरल गैस और कोल माइनिंग के ऊपर जो पैसा खर्च करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, अब वो नहीं करेगा? पहला क्वेश्चन है AIIB, NDB, दूसरा है, तीसरा है ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें कौन ऐसा बैंक है? सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक अब कोई भी फिनांस नहीं करेगा कोल माइनिंग और ना ही ऑयल और ना ही नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए।
भाई बता देते एडीबी का जो हेड क्वार्टर है वो है मंदवालियोंग फिलीपींस में है। मंदवालियोंग फिलीपींस में। वहाँ के प्रेसिडेंट जो है मसत्सुगु अशकावा वहाँ के प्रेसिडेंट है। ये कब स्थापना हुआ था इसका? 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था फिलीपींस में। जगह का नाम मंडोलियोंग है और वहाँ के प्रेसिडेंट अभी है मसत्सुगु अशकावा। अभी हाल ही में कौन ऐसा यूनियन टेरेटरीज जो है वो जल जीवन मिशन एनुअल एक्शन प्लान में 2021 के अंतर्गत अपने आप को प्रेजेंट किया है, मतलब वहाँ पर 100% जल आपूर्ति हो चुकी है। ऐसा यूनियन टेरेटरीज या स्टेट बताइए। पहला ऑप्शन है पुडुचेरी, दूसरा है अंडमान निकोबार आइलैंड, तीसरा हरियाणा, चौथा है मध्य प्रदेश। सही जवाब यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो 100% जो वहाँ पर आपका कवरेज कर लिया है, रूरल एरिया को सप्लाई कर रहा है वाटर पूरी तरीके से हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने इंक्लूड किया है फर्स्ट बैच ऑफ लिया गया है, कितनी फीमेल को इसमें पार्टिसिपेट किया गया है इंडियन आर्मी में फर्स्ट बैच में? पहला ऑप्शन है 51, दूसरा है 65, तीसरा 71 और चौथा 83। सही जवाब यहाँ पर है 83। मतलब इंडियन आर्मी में अब फीमेल सोल्जर भी होगी, लगभग फर्स्ट बैच से लिया गया है। इसमें 83 वुमेन सोल्जर रहेगी। हाल ही में द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री कैरिड आउट द मिलिट्री ड्रिल। अभी मिलिट्री ड्रिल चल रहा है सॉर्दर्न अरेबियन सी में, तो वो बताना है इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये सॉर्दर्न अरेबियन सी में भी मिलिट्री ड्रिल चल रहा है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड है वियतनाम, तीसरा है लाओस, चौथा है इंडोनेशिया। सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्ता है। इंडोनेशिया का जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपया, और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोको विडोडो, और वहाँ का नेशनल स्पोर्ट है बैडमिंटन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स of how many member of top medical expert formulate methodological for allocation of oxygen to state of union territories। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है कि नेशनल टास्क फोर्स को कितने उसमें मेंबर रहेंगे, कि वो मतलब इनका मेन मुद्दा है, हिंदी में समझ लीजिए क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के आवंटन के लिए एक कार्यप्रणाली तैयारी करने के लिए शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों के कितने सदस्य वाले एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया। मतलब स्पेशल टीम क्रिएट किया है ताकि वो ऑक्सीजन की सही सप्लाई और उसके साथ साथ जितने भी मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके उसके लिए कितने लोगों का सदस्य का टीम बनाया गया है, ये बताना है। सही जवाब यहाँ पर 12 लोगों का टीम बनाया गया है ताकि इस कोविड-19 में सही तरीके से बेस्ट वे में यहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी MK कौशिक जो थे वो मतलब गुजर चुके हैं, उन किस स्पोर्ट से उनका रिलेशन था? पहला है क्रिकेट, सेकंड बैडमिंटन, तीसरा हॉकी, चौथा पोलो। तो सही जवाब है हॉकी। वो 1980 के ओलंपिक जो मॉस्को में हुआ था वो उसमें भी शामिल थे, जो मेडल जीते थे गोल्ड मेडल उसमें वो शामिल थे, उस टीम में भी थे। उसके साथ साथ इनको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड 2002 में इनको मिला था। उसके साथ साथ ये एशियन गेम गोल्ड मिला था इनको 1988 को। अभी हाल ही में 2021 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्जाम कर दिया, कोई भी टैंकर या कोई भी एम्बुलेंस अगर परिवहन जाएगा तो वहाँ पर कोई भी टोल फ्री हो, मतलब उनका जो कोई भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा मतलब कितने महीनों तक ये फ्री रहेगा, मतलब कोई भी आप ऑक्सीजन सप्लाई करिएगा तो आपको कोई भी टोल नहीं रहेगा, जो टोल टैक्स देना पड़ता था वो अब आपको नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कितने महीने तक किया गया है? तो सही जवाब है 2 महीना। अभी हाल ही में
इंडिया और यूरोपियन यूनियन में अभी निगोशिएशन हो रहा है उस ट्रेड एग्रीमेंट में। एफटीए जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है यूरोपियन यूनियन में, लगभग कितने सालों बाद इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? लगभग 8 साल बाद इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है एफटीए पैकेज में। अभी हाल ही में द एमके स्टालिन जो डीएमके के जो गवर्नमेंट में अभी तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं एमके स्टालिन, उन्होंने जो 34 मिनिस्ट्री में से कितने मिनिस्ट्री का नाम रीनेम किया है, चेंज किया है? सही जवाब है 9। जैसे कि उन्होंने नाम रख दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री का नाम रख के उन्होंने चेंज कर दिया है मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। उसी तरह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो थे उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर। उसी तरह फिशरीज़ को चेंज करके कर दिया है फिशरीज़ एंड फिशरमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री। लेबर वेलफेयर मिनिस्ट्री को चेंज करके लेबर वेलफेयर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया है। अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन है, वहाँ के गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित है, और लोकसभा सीट 39 है और राज्यसभा सीट 18 है।